ठाणे गुन्हे शाखेची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया. केला, कुणाला भेटला, कुठं थांबला वगैरे या सर्व गोष्टी तपासामध्ये आता निष्पन्न होतील. तेच मी मगाशी सांगितलं की त्याच्या जे पूर्वी जे गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यामध्ये काय बेल ऑर्डर्स असतील किंवा जे काय तपासाची कागदपत्र असतील त्याची पुन्हा आम्ही तपासणी करू. कोणाची त्या गोष्टी आता सगळ्या तपासात येतील ना. जे काय हा गुन्हा संवेदनशील आहे, एक मिनिट, हा गुन्हा अतिशय संवेदनशील आहे. आम्ही त्याचा एकदम शास्त्रोक्त पद्धतीनं सर्व बारकाईनं फॉरेन्सिकच्या मदतीनं सर्व बारीक असतील महत्त्वाचे असतील सर्व पुरावे आम्ही चांगल्या पद्धतीने हस्तगत करणार आहे. सर्व गोष्टी आम्ही रेकॉर्डवर आणणार आहे. त्याच्यामुळे आत्ताच त्याबद्दल माहिती सांगणं उचित होणार नाही. त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला नंतर तपासामध्ये स्थानिक पोलीस स्टेशन माहिती देईल त्याबद्दल जे काय असेल. आता जे 1190/24 मध्ये जे कलम लावलेले आहे तपासात अधिकचा काही पुरावा निष्पन्न झाला तर त्या अनुषंगाने कायदेशीर कारवाई अधिकची कलम आम्ही लावून तेच मी सांगितलं की आरोपीने कुठं गुन्हा केला, कशा पद्धतीनं केला, कोणतं हत्यार वापरलं, ते मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कुणाची मदत घेतली, कशा प्रकारे घेतली, कोणतं वाहन वापरलं, या सगळ्या गोष्टी आपण तपासामध्ये निष्पन्न करणार आहे. बाकी झाले प्रश्न नहीं हो गया. कल्याण में जो घटना घटी थी उसको लेकर आरोपी गिरफ्तार किया जाए, कहाँ छूट गया था, किस तरीके से इसकी गिरफ्तार हुई, क्या कुछ इसका बैकग्राउंड है? 23 दिसंबर को पुलिस स्टेशन कोळसेवाड़ी के एरिया में 12 वर्ष की लड़की का जो अपहरण करके हत्या और बलात्कार का जो गुना दाखिल हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में 1190/24 ये गुना दाखिल है. उसमें जो फरार आरोपी था विशाल गवड़ी, ये विशाल गवड़ी फरार था. उसके बारे में क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के ऑफिसर और बाकी यूनिट के भी ऑफिसर और अमलदार उसमें उसकी जांच कर रहे थे, उसका सर्च कर रहे थे. उसमें वो आरोपी विशाल गवड़ी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में गया ऐसा इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ. उसके बाद यूनिट 3 के पीआई अजीत शिंदे, एपीआई उगल मुगले और उनके टीम ने साथ में उनके सपोर्ट में यूनिट 1 के इंचार्ज, यूनिट 5 के इंचार्ज, सेंट्रल यूनिट के इंचार्ज और प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज भी उनको सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में कर रहे थे. तो उनकी टीम ने उसको शेगांव बुल्ढाना में लोकेट किया और वहाँ के जो स्थानिक पुलिस है, शेगांव बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के जो स्थानिक पुलिस है, उनके मदद से विशाल गवड़ी को शेगांव में ताबे में हमने लिया और आगे की कार्रवाई के लिए, लीगल एक्शन के लिए लोकल पुलिस स्टेशन कोळसेवाड़ी को हमने हैंडओवर किया. सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी की उम्र 30 साल है और वो जो है वहाँ पे मानपाड़ा में एक कंपनी में लेबर का काम कर रहा था. पत्नीला देखील तिचा अटक केलेला है. उसके वाइफ को भी हमने अरेस्ट किया, साक्षी को. उसका भी क्या रोल है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाए. सर, उसका दहशत था, उसने पहले लड़की को छेड़खानी किया था, उसको धमकी दी, अगर कंप्लेंट किया फिर हत्या कर दी जाएगी, ऐसा पहले सामने आया. उसके ऊपर इसके पहले 8 ऑफेंस रजिस्टर है, 8 गुना दाखिल है. उसके बारे में आपको पेपर्स देख के आगे लोकल पुलिस स्टेशन जानकारी दे दी. सर, ऐसे आरोपी भाग रहा था, काफी कहाँ से मिला आरोपी, किस प्रकार से उसने जो बांधी गई है, किस लोग ने सपोर्ट किया, पुलिस के सामने चैलेंज थे काफी. वो आरोपी गुनाह करने के बाद थाना से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में गया, शेगांव में गया. उसके बाद वहाँ पे लोकल पुलिस के सपोर्ट से हमने क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार किया है. और उसको भागने के लिए किसने सपोर्ट किया है, कैसे भागा है, किसकी मदद ली है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए. सर, आरोपी पे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे कोई दूसरी बच्ची को तरह घटना न घटे और समाज को क्या मैसेज चलेगा आपके माध्यम से? मैं अभी इतना ही बोलता हूँ कि लोकल पुलिस स्टेशन कोळसेवाड़ी के पास तपास है. उसमें सब जो भी कुछ छोटे मोटे पुरावे वो सब फॉरेंसिक की मदद से, टेक्निकल एविडेंस है और साइंटिफिक एविडेंस है, वो सब अच्छे तरीके से तपास करके हम इसमें आगे की कार्रवाई लोकल पुलिस स्टेशन करेगी. उसकी पत्नी की क्या भूमिका थी? उसको अभी अरेस्ट किया है. उसका क्या रोल है ये गुने में, उसके पत्नी का क्या रोल है वो भी तपास में निष्पन्न हो जाएगा. उसकी भी जांच करेंगे. उसका कुछ प्रीवियस मेडिकल बैकग्राउंड है क्या, उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे.
याच्यानंतर मी फक्त आपल्याला एवढं सांगतो की हा जो अतिशय संवेदनशील गुन्हा आहे याच्यावर माननीय पोलीस आयुक्त साहेब असतील, सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं अतिशय बारकाईनं सुपरविजन आहे, परीक्षण त्याच्यामध्ये आपण करतो आहे चांगल्या पद्धतीनं. मी सांगितल्याप्रमाणे याच्यामध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने अतिशय चांगला तपास होईल. आरोपीला शिक्षा होण्याच्या दृष्टीनं याच्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने तपास होईल, कुठलाही लॅकुना याच्यामध्ये राहणार नाही. त्याचबरोबर या केससाठी विशेष अभियोक्ता स्पेशल काउन्सिलची नेमणूक करण्याची देखील कारवाई आमच्याकडून झालेली आहे. शासन स्तरावर त्याचा लवकरच निर्णय होईल. त्याचबरोबर सदरचा खटला हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावा त्याची देखील आम्ही कारवाई केलेली आहे. त्याचा देखील निर्णय तात्काळ होईल. महत्वाचा प्रश्न होता शिवसेनेचे आमदार नानाजी गिरीकर त्याची नंतर बोलू आपण. त्याच्यानंतर बोलू. या संदर्भात विचार या गुन्ह्यासंदर्भात आपण बोलू. हा अतिशय संवेदनशील गुन्हा आहे. आई-वडिलांनी अगोदर देखील तक्रार केली होती पोलिसांकडे. त्यानंतर पुन्हा संशय म्हणून आई-वडिलांनी त्याच्याकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर माहिती पडलं पोलिसांना. काय कधी तक्रार होता आई-वडील आम्हाला तपासामध्ये तो सदरचा आरोपी त्याची पत्नी निष्पन्न झाल्यानंतर आम्ही त्याला अटक केलेली आहे. आता या सर्व गोष्टी 8 दिवसाच्या रिमांडमध्ये हाच तपास करणे सर्व गोष्टी समोर येतील. ठीक. सर कल्याण में उसको क्या जान से मारी धमकी उसको नौपाड़ा में सुरक्षित रखा गया? क्या आरोपी को नौपाड़ा क्राइम ब्रांच ने उसको शेगांव बुल्डाना से अरेस्ट करके यहाँ पे नौपाड़ा में यहाँ पे लेके आए. हमने उसका इंट्रोगेशन वगैरह सब किया. उसके बाद हमने कोळसेवाड़ी कल्याण पुलिस को उसको हैंडओवर किया. तो लोगों में असंतोष है काफी इस माहौल के इस प्रकरण की वजह से, क्या मैसेज रहेगा? मैं पुलिस की तरफ से इतना आह्वान करूंगा कि हमारा इसके बारे में जो महिला अत्याचार और महिला के बारे में जो घटना होती है इसके लिए हम प्रिवेंशन में हर स्कूल कॉलेजेस और जो भी कुछ सामाजिक संगठन है सोसाइटी में जाके हर जगह जाके हम अवेयरनेस कर रहे हैं. हमारा स्पेशल लेडीज़ प्रोटेक्शन के लिए हमारा स्पेशल स्क्वाड भी है और इसके बारे में जो कुछ एनजीओ है वो एनजीओ की मदद से भी हम उसमें अधिक से अच्छा काम कर रहे हैं प्रिवेंशन के बारे में. और जो भी ऐसे केस रजिस्टर होती है फिर भी कुछ केस रजिस्टर होते हैं मोलेस्टेशन की हो रेप की हो कुछ भी हो उसमें एकदम बारकाई से अच्छी तरह से साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरा अच्छा तपास किया जाए ताकि आरोपी को उसमें सजा मिले. सर अशाच एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला म्हणून अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर करण्यात आला. अशीच मागणी आता जनतेतून होत आहे. यावर तुम्ही काय आवाहन कराल? तो विषय वेगळा आहे. आपण या विषयासंदर्भात बोलूया. ठीक आहे. घ्या बाईट घ्या. अजून एक प्रेस आहे. तो पण आताच घेऊन टाकू. Thank you.